जैसा कि हमारी चर्चा चल रही है कि आठवां भाव क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्यों उसको खराब हो जाता है, क्यों उसको अच्छा बोला जाता है, इसके पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। वीडियो ये चल रहे हैं कि अगर आठवें भाव में कोई ग्रह आ जाए तो उसका फलादेश कैसे कर सकते हैं। सूर्य को, मंगल को, गुरु को मैं कवर कर चुका हूं। आज का टॉपिक है बुध का। आठवां भाव तो आप सब जानते हैं, ये भाव भाग्य को ड्रेन करने वाला भाव है, ये मृत्यु का भाव है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है, ऑब्स्टिकल का भाव है, स्ट्रगल का भाव है। और यहां से हम बहुत ज्यादा चिंताएं भी देखते हैं, बड़े रोग देखते हैं, बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। बदलाव अच्छा हो या बुरा हो, बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। छोटे बदलाव के छठा भाव, छोटे रोग के लिए छठा भाव, बड़े रोग के लिए आठवां भाव। लेकिन ये भाव अच्छा भी तो है, ये आयु का है, पैतृक संपत्ति का है, ये ओकल्ट साइंस का है, तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का भाव है, रिसर्च का है, मैथमेटिक्स का है, ये क्रिएटिविटी का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का है, जमीन में गड़े धन का भाव भी है। दोस्तों ये आकस्मिक लाभ भी करवाता है। चूंकि इस भाव में अगर बुध आ जाए तो कैसा फलादेश करेंगे, तो भाव को तो हम समझते हैं, बुद्ध को समझना पड़ेगा कि क्या फल दे सकते हैं। और फल देने से पहले हम बुद्ध को कैसे समझेंगे, बुद्ध क्या है। बुद्ध राजकुमार हैं, बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे। बुद्ध राजकुमार हैं, इसलिए कहते हैं कि बुद्ध अपना फल जनरली नहीं दे पाते हैं, इन पे इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन इनके पास ताकत क्या होती है, इनके जो इंटेंसिटी होती है वो सीखने की होती है। ये सामने वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि बच्चे होते हैं, जिस राशि में बैठ जाएंगे, जिस राशि में बैठ जाएंगे, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, वैसा ही फल देने लग जाते हैं। और जो ग्रह इनको देखता है उनसे रिलेटेड भी पावर लेकर के फल देने लग जाते हैं। इनकी इंटेंसिटी ऐसी होती है, सीखने की इंटेंसिटी होती है। तो बुद्ध के पास तो ये पावर है, भगवान ने ये पावर दी है इन राजकुमार को। अब बुद्ध क्या बोलते हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक है, जोखिम लेने के कारक है। जिसके पास जोखिम होगा, जिसके पास में बुद्धि होगी, वो जोखिम लेने का पावर रखता होगा। तो बुद्ध व्यापार के, बुद्धि के, जोखिम लेने के, फाइनेंस के, मैनेजमेंट के, आमोद के, प्रमोद के, एंटरटेनमेंट के कारक हैं, एक्सप्रेशन के कारक हैं, बोलने के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, मतलब डिसीजन लेने के कारक हैं। तो सबसे पहले बुद्ध को समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई सा भी व्यापार हो ना, उसमें बुद्ध का होना जरूरी है। जो अच्छा हो या बुरा हो, बुद्ध का होना जरूरी है, बुद्धि का होना जरूरी है। हाँ, बुद्ध के कारक तत्व अलग होते हैं, बुद्ध के कारक तत्व के व्यवसाय अलग होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, मुनीम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, बुक्स की सेलर बन जाते हैं, पुस्तक विक्रेता बन जाते हैं, इन्विजिलेटर बन जाते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं, गणितज्ञ बन जाते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन वाले बन जाते हैं। जहां भी मैथमेटिक कैलकुलेशन आती है वो ऐसे व्यापार करने लग जाते हैं, इंटेलिजेंसी वाले व्यापार करने लग जाते हैं, मैनेजमेंट वाले व्यापार करने लग जाते हैं। तो बुद्ध बुद्ध सीखने की कला है, सीक्रेट को सीखने की कला है, कॉपी पेस्ट करने की कला है। जिस राशि में बैठ जाएंगे वैसा ही फल देने लग जाएंगे, जिस ग्रह के साथ बैठ जाएंगे उसका जैसा ही फल देने लग जाएंगे। दोस्तों अगर हम देखें, बुद्ध से हम देखते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशंस। तो मैथ, जिनकी बुद्धि गजब की होती है, मैथमेटिक कैलकुलेशंस होता है उनका अप्रोच। लोग एक कदम आगे देखते हैं, बुद्धि वाले लोग 100 कदम आगे सोच करके चलते हैं और उसका काम करने लग जाते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर गजब की हो जाती है अगर बुद्ध आपकी कुंडली में अच्छा है। तो बुद्ध के तो ये गुण होते हैं। अब बुद्ध यहां आ गए, अब यहां आ गए तो दो बातें देखनी पड़ेगी, क्यों मैं पहले भी पूर्व में बता चुका हूं कि बुद्ध यहां कैसे हैं, किस राशि में बैठे, मित्रों की राशि में बैठे या ऐसे सपोर्टिंग राशियों में बैठे हैं। इनको ग्रह, अच्छे ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं, अच्छे भावों से देख रहे हैं। बुद्ध खुद इस कुंडली में खुद कारकेश हैं, योग कारक हैं, इनको नक्षत्र अच्छा मिला हुआ है, षोडश वर्ग कुंडलियों में इनको बल अच्छा मिला हुआ है, अंश वाइज इनके पास बल अच्छा हो तो क्या कर जाएंगे, यहां बैठ करके यहां गुप्त ज्ञान को सीख लेंगे, मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, ये क्रिएटिव हो जाएंगे, जो इनका एक्सप्रेशन इतना गजब का हो जाएगा, बचपन से आपको दिखने लग जाएंगे बुद्ध कैसे होंगे। मैंने कई बार देखा है कि बुद्ध यहां जब अच्छा हो जाता है तो आदमी को इतना गजब का क्रिएटिव बना देता है, बचपन से एक व्यक्ति देखने लग जाता है यार ये बच्चा क्या है। आपने कभी देखा होगा इंस्टाग्राम रील पे कई बार ऐसे 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 बच्चे आते हैं जो पूरे ग्लोब का नक्शा बता देते हैं, हर देश का नाम बता देंगे, उसकी राजधानी बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, कोई सा भी प्रश्न पूछो बता देंगे, मैथमेटिक कैलकुलेशन गजब का होगा, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं वो। तो कई बार मैंने देखा है अगर बुद्ध यहां अच्छा हो गया तो इससे रिलेटेड जो भी सीक्रेट पार्ट है, गुप्त ज्ञान है, ज्योतिष है, ऑकल्ट साइंस है, जमीन के नीचे गड़ा हुआ रहस्य है, वो सब सीख कर कर उसको प्रेजेंट करने की कला बुद्ध रखते हैं। तो बुद्ध का कारक तो ये हो गया। अगर बुद्ध अच्छे हो गए तो ये सारे अच्छे काम कर ही देंगे। ठीक है, बुद्ध की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि कहां देख रहे हैं, वाणी भाव पर, क्योंकि सेकंड तो वाणी का भाव और बुद्ध खुद वाणी है, खुद बोलना है।
तो बुध अगर अच्छे हैं तो इस भाव में फाइनेंस भी देखते हैं, बैंक देखते हैं, सेविंग देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, परिवार देखते हैं, स्वाद देखते हैं, नेत्र देखते हैं। तो अगर बुध यहां है तो यहां से रिलेटेड ये वाला पार्ट बहुत अच्छा कर देंगे, पैसे की समस्या नहीं आएगी। फाइनेंस इस प्रकार करेंगे, पैसा कमाएंगे भी, बचाएंगे भी, उड़ाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट पैसे का बहुत गजब का होगा। तो बुध अगर यहां अच्छे होते हैं तो वाणी देखने लायक होती है, बहुत ज्यादा डरावने नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन सीखने की कला है, किसी की बुद्धि को सीख करके काम करने का कला रखते हैं। लेकिन अगर बुद्ध यहां पीड़ित हो गए, बल है नहीं, मित्र ग्रहों की दृष्टि है नहीं, शत्रु ग्रहों की दृष्टि आ गई है, पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई है, नीच के भी हो गए हैं, या अस्त हो गए सूर्य से, यहाँ बहुत कमजोर हो गए, षोडश वर्ग कुंडली में सारा नहीं मिल रहा है, इनको नक्षत्र ठीक नहीं मिल पा रहा है, या कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ बुद्ध बहुत पीड़ित हो गए, क्योंकि अष्टम भाव पे आकर के कोई ना कोई ग्रह तो आके पीड़ित हो जाता है। इवन मैंने गुरु भी बताया, गुरु भी कहीं ना आके अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, चाहे वो हमेशा अच्छा करते हो, लेकिन बुद्ध तो खुद बच्चा है ना, वो कैसे अच्छा करेगा, उसको ताकत मिलनी चाहिए। वो तो सोखने की कला जानता है, वो तो जानता है कि बस मैं कैसे सीखूं। अब बच्चे के पास में ताकत नहीं है तो क्या होगा, बात बात को बोलने में भूल जाएगा। अगर बुद्ध खराब होने लग जाते हैं तो बचपन में देखिएगा, जिसका अष्टम में बुद्ध होता है और खराब हो जाए, गलती से पीड़ित हो जाए, तो बच्चा बोल नहीं पाता है, सहजता नहीं होती है, कॉन्फिडेंस का कारक होता है बुद्ध, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, हकलाने की प्रॉब्लम होती है, थूक आने की प्रॉब्लम होती है, तोतने की प्रॉब्लम होती है, अपने आप को एक्सप्रेशन करने की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन करने की प्रॉब्लम होती है, अपनी बात को प्रेजेंट करने की प्रॉब्लम होती है, भूल जाने की प्रॉब्लम होती है, बुद्धि की प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स का बहुत कमजोर हो जाना मैंने देखा है, फाइनेंस के लॉस मैंने देखा। बुद्ध बहुत बड़ा नुकसान नहीं करवाते हैं, लेकिन फाइनेंस का लॉस करवा देते हैं, क्योंकि फाइनेंस के कारक है, मैनेजमेंट के कारक है ये। तो बुद्ध अगर कमजोर हो गया तो इससे रिलेटेड इशू क्रिएट कर देंगे। शरीर में क्या होता है, बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, तो नर्व सिस्टम के कारक हैं। बुद्ध अगर पीड़ित हो जाते हैं तो नर्व सिस्टम होता है वो हिल जाता है। हमारे लीवर की प्रॉब्लम होती है, स्किन समस्या की प्रॉब्लम होती है, दांतों की समस्या होती है, गर्दन के आगे वाला भाव और पीछे वाला जो भाव होता है सर्वाइकल पेन, हाथे कलाइयां जो भी होते हैं, बुद्ध की राशियां होती है, मिथुन और आपकी कन्या, तो हाथों का, गले का, गर्दन का, दांत का, आपका बोलने का, भूलने का, अकलाने का, तोतलेपने का, बुद्ध इनके कारक है, उनसे रिलेटेड समस्या करवाएंगे, फाइनेंशियल लॉस करवा ही देंगे। लीवर की समस्या करवा देते हैं, नर्व सिस्टम की समस्या करवा देते हैं, कई बार मैंने देखा है। तो यहां बुद्ध ये सिस्टम को हिला सकते हैं। अब क्या करें ऐसा, आपका खुद का या बच्चों का या परिवार के किसी सदस्य का, जानकार के किसी सदस्य का बुद्ध अगर अष्टम भाव में आ जाए तो क्या करें ऐसा। मैं कई बार कहता हूं 2 प्रकार के उपाय होते हैं, एक जनरलाइज और कस्टमाइज। कस्टमाइज तो कुंडली को देख करके, वर्ग कुंडली को देख करके बताया जा सकता है, जो बहुत अच्छा फल देता है, 100% मैं जान के समझता हूं कि फल देता है, वो समय तक देता है, क्योंकि मैं हमेशा सूत्रों पे काम करता हूं, तो सूत्रों के हिसाब से ही फल या कोई रेमेडी बताने की कोशिश करता हूं। अब बुद्ध यहां खराब हो जाए तो क्या होगा, उसको किस प्रकार हम ठीक करें। तो बुद्ध के कारक कौन है, गणेश भगवान, गणेश जी की आराधना कीजिए, धर्म कीजिए, दान कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी को खुश रखने की कोशिश कीजिए, बच्चों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कीजिए। आपके बुद्ध यहां पर धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे।